अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग जो है वो ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज सेकंड डिसऑर्डर डिसइनहैबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर पे बात की थी। आज हम इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स, कॉजेज़, ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। डिसइनहैबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर ये ऑपोजिट है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के। इसमें जो है वो एक बच्चा जो है वो हर एक के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। ये वो बच्चे होते हैं जो ये नहीं देखते कि ये कौन है, कोई स्ट्रेंजर है, फैमिली मेम्बर में से कोई है या नहीं है, ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो हर एक के साथ जो है वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। हर एक के पास चले जाते हैं, हर एक पे जो है वो यकीन कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें अकॉर्डिंग टू DSM-5 तो क्राइटेरिया ए है अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड actively approaches an interest with unfamiliar adult and exhibit at least two of the following। ये बच्चे जो हैं वो ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर शो करते हैं अनफेमिलियर पीपल्स के साथ, ठीक है। जो इनका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो अनफेमिलियर पीपल्स के साथ होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो एटलीस्ट ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमें से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, तब जो है वो क्राइटेरिया ए जो है वो फुलफिल कर रहा होगा, फुल जो है वो मीट कर रहा होगा। अब क्राइटेरिया ए का फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड और एब्सेंट रेटिसेंस इन अप्रोचिंग एंड इंटरेस्टिंग विद अनफेमिलियर अडल्ट्स। अब ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है वो सब्र जो है वो तहम्मुल जो है वो या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है या जो है वो कम हो जाता है। और फिर जो है वो किसी भी अनफेमिलियर अडल्ट के साथ जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे होते हैं, किसी भी अनफेमिलियर अडल्ट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ओवरली फेमिलियर वर्बल और फिज़िकल बिहेवियर। क्राइटेरिया ए का जो सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो है वो ओवरली फेमिलियर बिहेवियर जो है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें वर्बल और फिज़िकल बिहेवियर ऐसे बात कर रहे होंगे अनफेमिलियर पीपल्स के साथ, जैसे कि जो है वो ये एक दूसरे को जानते हैं। दैट इज़ नॉट कंसिस्ट विद कल्चरली, ठीक है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि एज अप्रोप्रिएट सोशल बाउंड्रीज़ जो है वो क्या हैं, कल्चरली कैसे बिहेव करना है, ठीक है, कैसे बात करनी है, इनको इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है डिमिनिश्ड और एब्सेंट चेकिंग बैक विद अडल्ट केयर गिवर आफ्टर वेंडरिंग अवे व्हेन इन अनफेमिलियर सेटिंग। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो ये बच्चे जो हैं वो अनफेमिलियर लोगों के साथ जो है वो इतनी जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है, कि फॉर सपोज कि अगर वो अपने किसी केयर गिवर्स के साथ बाहर गए हैं, ठीक है, तो उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि जो केयर गिवर है वो कहाँ है। और ये दूसरे जो अनफेमिलियर लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं और इनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। जबकि जो दूसरे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब वो फॉर सपोज घर से बाहर निकलते हैं अपने केयर गिवर्स के साथ, जब वो पास नहीं होते या फॉर सपोज के उनको कहीं छोड़ के बच्चों को जाना होता है, तो वो बच्चे जो हैं वो कह रहे होते हैं कि वो कहाँ गए या इस तरह से कुछ भी, ठीक है, वो उनको ढूंढ रहे होते हैं, उनको याद कर रहे होते हैं।
लेकिन ये बच्चे जो हैं वो इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, इनको जो है वो केयर गिवर जो है वो याद नहीं आ रहे होते फैमिली में से, ठीक है, माँ या कोई भी जो है वो उनको याद नहीं आ रहे होते, ठीक है। और ये किसी भी दूसरे जो स्ट्रेंजर होते हैं, जो अनफेमिलियर पीपल्स होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट 4 है, विलिंगनेस टू गो ऑफ विद अनफेमिलियर अडल्ट विद मिनिमल और नो हेजिटेशन। और ये बच्चे जो हैं वो विलिंगली जो है वो हर किसी के साथ जो है वो चले जाते हैं, हर किसी के पास चले जाते हैं, इनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रही होती। अब जो बी क्राइटेरिया है, द बिहेवियर इन क्राइटेरिया ए आर नॉट लिमिटेड टू impulsivity as in a attention deficit hyperactivity disorder but include socially dishabited behavior। अब क्राइटेरिया ए में जो सिम्टम्स को डिस्कस किया है, ठीक है, वो लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया सी है, द चाइल्ड हैज़ एक्सपीरियंस अ पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम ऑफ इनसफिशेंट केयर as evidenced by at least one of the following। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है वो ये बताया हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो बच्चे को नहीं मिली, बच्चे की अच्छी केयर नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज हुआ है। क्राइटेरिया सी का जो फर्स्ट पॉइंट है, सोशल नेग्लेक्ट और डेप्रिवेशन इन अ फॉर्म ऑफ परसिस्टेंट लैक ऑफ हैविंग बेस इमोशनल नीड्स फॉर कंफर्ट, स्टिमुलेशन एंड इफेक्शन मीट बाय केयर गिविंग अडल्ट्स। अब जो क्राइटेरिया सी का फर्स्ट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा जो है वो सोशली निगलेक्ट हुआ है, ठीक है। बच्चे की जो सोशल निगलेक्शन और डिप्रीवेशन है, ठीक है, जिसमें बेसिक नीड, कंफर्ट, स्टिमुलेशन, इफेक्शन बच्चों को जो है वो सही से नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो सोशली जो है वो निगलेक्ट फील कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, रिपीटेड चेंजेस ऑफ प्राइमरी caregivers that limited opportunities to form stable attachment, for example frequent changes in foster care। ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो है वो रिपीटेडली चेंजेस हुई हैं, ठीक है, केयर गिवर्स की, ठीक है, होती रही हैं, जिसमें जो है वो लिमिटेड रहा है जो स्टेबल रिलेशनशिप था, ठीक है, बच्चों का और केयर गिवर का, वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हुआ है, ठीक है, या हो सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, रेयरिंग in unusual setting that severely limited opportunities to form selective attachment, for example institution with high child to caregivers ratio। अब जो थर्ड पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर बच्चे को पेरेंट्स ने जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में छोड़ा है, ठीक है, जैसे कि वो केयर गिवर इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो बच्चे फॉर सपोज बहुत ज़्यादा हैं और जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया डी है, द केयर इन क्राइटेरियन सी इज़ presumed to be responsible for the disturbed behavior in criteria A। For example, the disturbance in criteria A began following the pathogenic care in criteria C। क्राइटेरिया C के क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग जो है वो क्राइटेरिया ए में जो है वो डिफरेंट बिहेवियर थे जिनको डिस्कस किया था, ठीक है, जबकि क्राइटेरिया जो सी था, ठीक है, इसमें जो है वो सिम्टम्स बताए हुए हैं, ठीक है, जो कि क्राइटेरिया ए को जो है वो फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया ई है, द चाइल्ड हैज़ अ डेवलपमेंटल एज ऑफ एटलीस्ट 9th मंथ। ये 5 ईयर ड्यूरिंग है, ठीक है, एज जो है वो 9 मंथ्स के बाद जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज नहीं किया जाएगा। अगर कॉजेज़ की बात करें डिसइनहैबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर की, तो कॉजेज़ में जो है वो
जेनेटिक एंड फिज़ोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें सोशल नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, कोई अब्यूज़ हो गया, लैक ऑफ लव केयर, इमोशनल सपोर्ट, डेथ ऑफ पेरेंट, सप्रेशन या डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो कॉज कर सकती हैं बच्चे के अंदर डिसइनहेबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर को। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन दोनों को जो है वो यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में जो है वो ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो की जाती है। इसके अलावा जो है वो पेरेंट्स प्लस केयर गिवर ट्रेनिंग दी जाती है, फैमिली थेरेपी की जाती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जो है वो आर्ट थेरेपी की जाती है, प्ले थेरेपी की जाती है, ठीक है। अटैचमेंट बेस थेरेपी जो है वो की जाती है। मेडिकेशन में जो है वो SSRI, मूड स्टेबलाइज़र, एंटीसाइकोटिक जो है वो दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।